हम आज आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत का सबसे आखिरी गांव कहां पर स्थित है और उस गांव की क्या क्या मान्यताएं हैं। कि माना जाता है कि माड़ा गांव उत्तराखंड के चमेली ज़िले का एक छोटा सा गांव है। पहले से भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसको देश का पहला गांव कर दिया गया है। पीएम मोदी जब यहाँ पे गए थे तो उन्होंने देश का पहला गांव इसको बताया कि इसलिए बताया था कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। अब इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यह गांव भारत तिब्बत से बिल्कुल सटा हुआ है। माड़ा गांव वही गांव है जहां से पांडव स्वर्ग का रास्ता तय किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तब इसी गांव से निकले थे। पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी भी उनके साथ थी। पांडव सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। माड़ा गांव उत्तराखंड के राज्य के चमेली जिले का एक गांव है जो 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह NH 58 के उत्तरी टर्मिनल पर स्थित है। माड़ा दर्रे से पहले आखिरी गांव है और भारत अब उसे तिब्बत चीन की सीमा से 24 किलोमीटर दूर की ऊपर मानता है। तो आपको क्या पता है कि भारत का आखिरी गांव कहाँ है और इसकी क्या खासियत है? अगर नहीं जानते तो हम आपको इस चमत्कारी गांव से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। इस गांव को लेकर मान्यता है कि यहाँ कदम रखने से गरीबी से हमेशा के लिए पीछा छूट जाता है और गांव को प्राप्त है भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद। देवभूमि उत्तराखंड में बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जिसको बाबा भोलेनाथ की नगरी के नाम से जाना भी जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर माड़ा गांव स्थित है। यह भारत का आखिरी गांव है। गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। कहा जाता है कि इसे भगवान भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यता है कि जो भी यहाँ आएगा उसे सभी कर्जों से और गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। टूरिस्ट यहाँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम देखने भी आते हैं। इसके अलावा गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल भी यहाँ टूरिस्ट के बीच आकर्षण का केंद्र है। अब भीम पुल क्या है? भीम पुल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यहीं से होते हुए पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो यहाँ सरस्वती नदी पर भीम पुल है। इसके बारे में कहानी प्रचलित है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा था, लेकिन जब सरस्वती नदी ने मना कर दिया तो भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर इसके ऊपर रख दिया था और जिससे पुल का निर्माण हुआ। इसे कहते हैं पुल का निर्माण हुआ। कहते हैं कि इस पुल से होते हुए पांडव स्वर्ग चले गए थे। वो पुल आज भी मौजूद है। उसको भीम पुल के नाम से ही जानते हैं। टूरिस्ट आते हैं और एंजॉय लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही आपको समझाना चाहते हैं